सोचिए, एक ऐसी झील जो साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है, जहां पानी पिघलते ही सैकड़ों इंसानी कंकाल सतह पर तैरने लगते हैं। कोई कंकाल बच्चों का है, कोई जवानों का। कुछ के सिर ऐसे टूटे हुए हैं जैसे आसमान से पत्थर बरसे हों। न कोई युद्ध का मैदान, न कोई कब्रिस्तान। तो सवाल उठता है, आखिर ये लोग थे कौन और यहां मरे कैसे? नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूं। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। यह चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आज की कहानी सिर्फ रहस्य नहीं है। यह कहानी है इंसानी विश्वास, डर, प्रकृति की क्रूरता और हमारी कल्पना की सीमाओं की। क्योंकि रूपकुंड सिर्फ स्केलेटन लेक नहीं है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान भी पूरी तरह नहीं दे पाया। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील। यह झील इतनी छोटी है कि आप इसे कुछ मिनटों में चारों तरफ से देख सकते हैं, लेकिन इसका रहस्य सदियों का है। जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील के भीतर पड़े 300 से ज्यादा मानव कंकाल धीरे धीरे बाहर दिखाई देने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आम लोगों सबको उलझा दिया। आगे जो आप सुनने वाले हैं उनमें कुछ बातें वैज्ञानिक शोध पर आधारित हैं और कुछ लोक कथाओं, मान्यताओं और सुनी सुनाई कहानियों पर। मैं जहां जहां तथ्य नहीं है वहां आपको साफ बता दूंगा कि यह हिस्सा इतिहास नहीं, किंवदंती है। 1942 में ब्रिटिश अफसरों ने सबसे पहले यहां कंकाल देखे। शुरुआत में डर था कि ये कहीं जापानी सैनिकों के तो नहीं, लेकिन बाद में डीएनए परीक्षण हुआ। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये लोग 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास के थे। सबसे चौंकाने वाली बात, कंकाल सिर्फ एक ही समय के नहीं थे। कुछ भारत से थे, कुछ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, और लगभग सभी की खोपड़ी पर गोलाकार चोटें थीं, जैसे ऊपर से कुछ गिरा हो। आज ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि इन लोगों की मौत अचानक आए भीषण ओलावृष्टि तूफान से हुई। सोचिए, खुले पहाड़ों में न छत न बचाव, ऊपर से पत्थर जैसे भारी ओले। यह कोई युद्ध नहीं था, न कोई महामारी, यह था प्रकृति का अचानक टूटा हुआ कहर। अब बात करते हैं उस कहानी की जो इतिहास नहीं, लेकिन लोक विश्वास में गहराई से रची बसी है। कहा जाता है कि कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी और दल के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकले थे। नाच गाना, उत्सव, ढोल। देवी को यह अपमान लगा। क्रोधित होकर देवी ने आकाश से पत्थर जैसे ओले बरसाए और पूरा दल वहीं समाप्त हो गया। इस कथा का कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की स्मृति में यह आज भी जीवित है। जब हमें अधूरी जानकारी मिलती है तो दिमाग अपने आप खाली जगहों को कहानियों से भर देता है। रूपकुंड में कंकाल है, पर लिखित इतिहास नहीं। यही वजह है कि यह जगह हमें डराती भी है और आकर्षित भी। यह कोई इमारत नहीं, लेकिन झील की बनावट, उसकी ऊंचाई और चारों ओर की पहाड़ियां इसे एक प्राकृतिक रंगमंच बना देती है। हर साल बर्फ इन रहस्यों को ढक देती है और हर गर्मी फिर से सामने ले आती है। अलग अलग देशों के लोग यहाँ क्यों थे? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कई यात्राएं जो असफल रहीं? क्या हम कभी पूरी सच्चाई जान पाएंगे? शायद नहीं, और शायद यही रूपकुंड की सबसे बड़ी ताकत है। रूपकुंड हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा किताबों में नहीं होता। कुछ कहानियां बर्फ में दबी रहती हैं और कुछ हमारे मन में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही गहरी, सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए
कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।